कभी भी मोदी के खिलाफ हो सकता है बगावत, कभी भी हो सकता है बगावत। इसके कारण सुनिए, अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अंदर बगावत हो गई है। केसी त्यागी ने छोड़ दिया है। बिहार स्टेट इंडिया न्यूज 24 के संपादक शिवाजी वर्मा ने जो खबर दी और आज के जागरण और नवभारत टाइम्स से आदि बीबीसी आदि लोग ने जो खबरें छापी, उसके अनुसार केसी त्यागी रिजाइन को लेकर के खबरें छपी। 2 दशक बाद जेडीयू से अलग हुए पूर्व राज्यसभा सांसद केसी त्यागी नीतीश कुमार पर भी कही है बात। 20 साल से जेडीयू में थे वह और साथ छोड़ दिया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने पार्टी, मैं आप दर्शकों को अमर उजाला के हवाले से यह खबर बता रहा हूं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार उन्होंने पार्टी की सदस्यता नवीनीकरण नहीं कराया और जल्द ही अपने राजनीतिक भविष्य पर फैसला करेंगे। करीब 2003 से जेडीयू में से जुड़े त्यागी ने पार्टी में कई अहम पदों पर काम किया। नीतीश कुमार से संबंधों पर क्या कहा केसी त्यागी ने कहा, पार्टी छोड़ने के बावजूद केसी त्यागी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति सम्मान जताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ उनका करीब आधी सदी पुराना संबंध रहा है। मैंने बताया ना आप दर्शकों को कि उनका जेपी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन जो हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी के सत्ता को हिला दिया था, सत्ता परिवर्तन करा दिया था, उस वक्त से यह लोग साथ थे। आधी सदी पुराना संबंध रहा है और उनके प्रति उनका व्यक्तिगत सम्मान पहले ही की तरह ही बना रहेगा। त्यागी ने कहा कि राजनीतिक फैसले अलग हो सकते हैं लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते कायम रहते हैं। आगे त्यागी की रणनीति के लेकर के जब चर्चा हुई तो केसी त्यागी ने कहा कि वह जल्द ही अपने राजनीतिक भविष्य पर फैसला करेंगे। उन्होंने बताया कि 22 मार्च 2026 को दिल्ली के रफी मार्ग स्थित मावलांकर हाल में समान विचारधारा वाले लोगों की बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होगी और आगे की दिशा तय की जाएगी। जेडीयू से कब से जुड़े थे केसी त्यागी, अगर इस पर चर्चा कर ले तो केसी त्यागी जेडीयू के गठन के समय से ही पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। अक्टूबर 2003 में समता पार्टी और जनता दल के विलय से जेडीयू का गठन हुआ था। तब से लेकर अब तक वह पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे। उन्होंने पार्टी के मुख्य महासचिव, मुख्य प्रवक्ता और राजनीतिक सलाहकार जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार उन्होंने पार्टी की सदस्यता नवीनीकरण नहीं कराया है। यह सारी चीजें कह करके उन्होंने पार्टी से रिजाइन कर दिया। अब रिजाइन करने का महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार की पार्टी से सिर्फ केसी त्यागी ही नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी से 45 विधायक और 8 सांसद नीतीश कुमार ने अगर फैसला नहीं लिया तो दामन छोड़ देंगे। यह उस वक्त जब नीतीश कुमार बैठक कर रहे थे पार्टी का, जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा का नामांकन भरा तो जेडीयू के कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। उन्होंने नेताओं का घेराव शुरू कर दिया। आनंद फानन में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई जेडीयू की। नीतीश कुमार बैठक में हुए। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी उस वक्त आए और ललन सिंह और संजय झा पर बरस पड़े थे। ललन सिंह कैबिनेट मंत्री, मछली पालन मंत्री हैं मोदी सरकार में, और संजय झा आरएसएस से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, वह जेडीयू में प्लांटेड है। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर के विधायकों ने कहा कि अगर आप दिल्ली जाओगे तो पार्टी टूट जाएगी। तो निशांत कुमार को, नीतीश कुमार के बेटे को एंट्री हुई, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पार्टी संभालने लायक नहीं है, नए नवेले हैं, उन्हें राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है। अभी उनका एक छोटा सा क्लिप वीडियो आने के बाद में यह पता चल गया कि अभी उन्हें परिपक्व होने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। ऐसे में नीतीश कुमार अगर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बनाने में कारगर हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है सीएम बनाने का, और वह बना के दम लगी। अगर बनाती है तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।
पार्टी दो धड़ों में बंटने जा रही है, क्योंकि उसमें 50% से अधिक लोग महागठबंधन के साथ रहना चाहते हैं और आधे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वक्त डूबती नाव हो गई है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का भी साथ छोड़ते हुए नेता नजर आ रहे हैं। अगर यह हालात हैं तो मोदी सरकार के लिए यह शुभ संकेत नहीं है और आने वाला वक्त नरेंद्र मोदी के लिए और संकट कर सकता है। अगर इंडिया के अंदर बगावत होता है, उधर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में, इधर नीतीश कुमार की पार्टी में, उधर जयंत चौधरी की तरफ, तो फिर मोदी का इस्तीफा तो छोड़िए, मोदी के लिए जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। इसी को कहते हैं कि दुविधा में दोनों गए और रहीमन मिले न राम। तो बोए पेड़ बबूर का तो फल कहां से होए। अपने जीवन में कांटे ही कांटे नरेंद्र मोदी ने बोए हैं, हर किसी को सताया है, कभी मुस्लिम को, तो कभी क्रिश्चियंस को, कभी दलित को, कभी SC ST को। तो इनको कहां से रास आएगा और इनका साथ कैसे देगा। कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है और फूटता है तो अब महकता बहुत ज्यादा है, आज महक रहा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सिकन है। तो ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, वह कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर TFD इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।